हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। तो हमारा ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में एक दिन ऐसा होता है जगह जगह से लोग आते हैं, क्योंकि उस दिन ऐसा उत्सव होता है जो कहीं और चाह के भी मना नहीं सकते, और वो है रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वादशी का उत्सव। तो हमारे मंदिर में ये रुक्मिणी देवी विराजमान है द्वारकाधीश के साथ। तो ये जो रुक्मिणी द्वादशी का उत्सव है केवल ही मनाया जाता है, और आने वाले वीक में वो उत्सव है। तो हमने सोचा उसी के उपलक्ष्य में आज चर्चा करी जाए न भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के विवाह का उत्सव। सुनना चाहते हैं? सुनने का फल भी बताया गया है। श्रीधर स्वामी ने इसका फल बताया है कि जो रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह का वर्णन सुनता है, तो मेरे पीछे आप दोहराइए। रुक्मिणी मंगलम नामम श्रव्यताम बहुमंगलम सर्वमंगल पदम पुण्यम महापातक नाशनम। कि रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का ये वर्णन कोई सुन लेता है तो उसके जीवन में मंगल ही मंगल है। लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं पता करने के लिए कि मंगल कहाँ है, मगर शास्त्र तो बताते हैं कि इन कर्णों से ही मंगल आ जाता है। कि जब कर्ण भगवान की कथा को दे दिए जाते हैं, इन कर्णों से भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है, तो हृदय में सारा मंगल आ जाता है। गोपियां बताती है ना गोपी गीत में, श्रवण मंगलम श्रीमता ततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्रवण मंगलम कि भूरिदा जना, वो बड़े ही भद्र लोग हैं जो सबको हरि कथा का श्रवण कराते हैं ना, क्योंकि ये श्रवण मंगल है। जो भी इस श्रवण को पाता है उसके जीवन में मंगल आ जाता है। तो कथा इस प्रकार है। देवकी मैया नारद जी से चर्चा कर रही हैं, उनको बुलाती हैं द्वारका में, खूब अच्छा उनका सत्कार करती हैं। फिर बताती हैं कि देखो बड़े लाला का तो ब्याह हो गया, अभी छोटे वाले की बारी है, इसके लिए कुछ व्यवस्था बिठाइए। तो नारद मुनि बोलते अच्छा इसी काम के लिए तो आए हम, दिखाओ जी हाथ दिखाओ अपने लाला का। तो नारद मुनि अब छोटे से लाला है, अब तो बड़े हो चुके हैं, उनका हाथ देख रहे हैं। तो हाथ देखते देखते अब जन्मपत्री बनाएंगे, मुँह तो मुनि है, काम ही यही है संतों का काम। तो बोले अच्छा जन्म हुआ इसका अष्टमी के दिन, और यहाँ पे इसने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं। तो अब पूरी जन्मपत्री बना रहे हैं नारद मुनि उसको देख के। अब नारद मुनि हाथ देख के बोले बड़ी गंभीर बात है। तो देवकी मैया डर गई। ऐसी ज्योतिषी लोग हैं ना, ऐसे डराते हैं। तो 2 मिनट देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे। सामने वाले पूछो गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ तो है ही, बताओ ना। फिर बोले ऐसे कैसे बता दे, बहुत गड़बड़ है क्या? तो देवकी मैया बोली बताओ ना क्या है। मेरे छोटे लाला की शादी होगी क्या? नहीं। बोले शादी तो होगी, मगर मैं देख रहा हूं कितनी शादियां होंगी इसकी, 1-2 हो तो बताऊं। नहीं तो शादी का तो भंडार लगा हुआ इसका। मगर अब ये बात बता दूं, ये सुनिश्चित है कि जो भी शादी होगी बड़ी मशक्कत से होगी ना, इतनी सरल तरीके से शादी नहीं होने वाली ना। बहुत वहां पे योजनाएं बनानी पड़ेंगी, बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तो बहुत मशक्कत लगेगी इसकी शादी करने पे। तो देवकी मैया डर के बोले नारद मुनि आप तो संत हैं, महात्मा हैं ना, आपके लिए क्या ये संभव है? कुछ युक्ति बनाओ। अब नारद मुनि तो सब साथ लेके चलते थे, नींबू मिर्च मसाला ना, सब गोटी मारने के लिए सब साथ लेके चलते। बोले मैया सब अभी हम व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करो। तो कैसे हो गई मेरे पुत्र की शादी, मेरे लाला की शादी कैसे होगी? बोले मैया अब आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा, तो शादी करा के रहेंगे आपके कृष्ण की, आपके लाला की। तब तो नारद मुनि विचरण करते करते अब वो पहुंच गए हैं विदर्भ राज में। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की। तो वहां पे विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनके 5 पुत्र हैं
और एक ही पुत्री है और पुत्री का नाम है रुक्मणी। तो वहां जाते हैं नारद मुनि, तो सब प्रणाम करते हैं, महाराज भीष्म प्रणाम करते हैं, पांचों पुत्र प्रणाम करते हैं, और अंत में जाके रुक्मणी देवी आई हैं और वो भी प्रणाम करती हैं। तो जब नारद मुनि ने देखा रुक्मणी देवी का ऐसा स्वभाव, ऐसा आचरण कि संतों के सामने नतमस्तक होना, अपने आप को झुकाना, उनसे श्रवण की इच्छा करना, तो ये स्वभाव देख के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए हृदय में और मन में ठान लिया, बोले ये तो पूरी योग्य पात्र है मेरे ठाकुर जी के लिए, अगर इसका विवाह हो कभी तो मेरे ठाकुर जी से ही हो। तब नारद मुनि ने ठान लिया। अब जब भक्त ने ठान लिया तो भगवान क्या भी करें, नहीं भी करना चाहे शादी तो करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी तो इसी से करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्त के मन में ही विचार आ गया है। और भगवान तो भक्त भावग्रही हैं कि जो भक्त ने भाव ग्रहण कर लिया तो भगवान को वो भाव ग्रहण करना पड़ता है। तो भक्त अगर यदि सोच ले कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए, तो ठाकुर जी अगर नहीं भी चाहें तो उस भक्त को ठाकुर जी मिलेंगे ही। तो भक्त की शक्ति ऐसी है, क्योंकि भक्त की शक्ति करुणा शक्ति कहलाई जाती है ना। ठाकुर जी तो बड़े नियम कानून के विचार करते हैं, मगर भक्त तो करुणा से चलता है, उसका हृदय करुणा से चलता है, वो भावों से चलता है। तो अगर भक्त ने विचार कर लिया कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए, तो पूरी सृष्टि एक साथ हो जाएगी और ठाकुर जी की कृपा उस भक्त को दिला के रहेगी, उस व्यक्ति को दिला के रहेगी। तो इसलिए कभी आपके घर में कोई भक्त आए तो इस पे विचार मत करें कि क्या व्यवस्था करनी है। वो जो भक्त है ना, वो खुद से ही जान लेगा आपके स्वभाव देख के, आपके विचार देख के, कि इसको ठाकुर जी की कृपा देनी है कि नहीं। तो बेशक आपने उसको खिचड़ी खिलाई हो, मगर भाव बड़ा अच्छा है तो ठाकुर जी से मिला देगा। और बेशक आपने 56 भोग खिला दिए, मगर हृदय में कुभाव है ना, तो फिर भी वो ठाकुर जी से मिलाप नहीं कराएगा। तो यही आज नारद मुनि ने रुक्मणी देवी का स्वभाव देखा कि कैसे ही चरित्र है, कितना सुंदर भाव है इसका, भक्तों के सामने झुकने का, भक्तों के अनुग्रहित होने का। तो अब नारद मुनि ने रुक्मणी देवी के प्रति मन बना लिया कि ये तो मेरी ठाकुर जी की ही भार्या है ना, उसी के रूप में देखने लगे रुक्मणी मैया को। तो भागवत में वर्णन आता है इसका। अब क्या किया, नारद मुनि ने असंख्य वक्ताओं को बुला लिया, बड़े बड़े जो व्यास हैं, जो सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं, वक्तव्य देते हैं भागवत के ऊपर, उन सबको बुला लिया और बोला तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट है। बोले बताइए जी कहाँ कहाँ जाना है। अब इतने सारे वक्ताओं को बुलाया तो आज सोचे कि नारद मुनि पूरे भारतवर्ष को भक्त बना देंगे अलग अलग दिशाओं में भेज के। नहीं, नारद मुनि बोला कि तुम सबको एक ही जगह जाना है। कहाँ जाना है? विदर्भ राज में जाना है। और ये भी बता दिए टॉपिक कौन सा बताना है। कथा में भागवत कथा होती है, कई बार पूरी भागवत कथा बताई जाती है, कई बार अलग अलग जो शिष्टांश है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो बताए जाते हैं ना। कभी गजेंद्र की कथा हो गई, ध्रुव महाराज की कथा होगी, प्रहलाद महाराज की कथा होगी। तब नारद मुनि ने उन सबको बोला कि तुम सबको एक ही कथा करनी है। और वो कथा कौन सी करनी है कि ये जो हमारे लाला है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, इनके रूप का वर्णन करना है, इनकी जो रूप कांति है उसका वर्णन करना है, इनकी गुणावली का वर्णन करना है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने उन सबको आदेश दे दिया। बोले कोई ज्ञान वैराग्य की चर्चा मत करना वहां पे ना, बड़े गूढ़ विषयों की चर्चा मत करना, बस ठाकुर जी की रूप माधुरी है उसी का ही वर्णन तुम्हें करना है। तो नारद मुनि ने बताया ये जो विदर्भ राज है वहां का उनका एक नियम है कि जो भी संत महात्मा व्यास वहां पे जाते हैं तो विदर्भ राज उनको आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ पे कथा करने के लिए 7 दिन के लिए। तो आप लोग भी जाना वहां पर, बताना कि हम भी कथा करते हैं, तो आप सबको वो अपने राज में बुला लेंगे और वहां जाके आपको बस यही ठाकुर जी की रूप माधुर्य की ही चर्चा करनी है। तो सब बैठे वहां पे आए। जब कथा शुरू होने लगी, पहले व्यास जी आए, आके आसन पे बैठे और वहां पे तो विदर्भराज भीष्मक वो बैठे हैं, बाकी उनके जितने भी और मंत्रालय के गण हैं, बाकी और जो सिविलियंस हैं वो सब आते हैं, सब कथा सुन रहे हैं। और सबसे आगे आके बैठी है रुक्मणी देवी। वो दोनों कान खोल के
ना बड़ी गंभीरता से वो सबसे आगे आगे बैठी हैं। बोले अब बड़े गूढ़ विषयों पे चर्चा होगी, चर्चा सुनने को मिलेगी, मगर यहाँ जो व्यासदेव जी आए थे उनको तो पहले से बता दिया। तो वो तो ठाकुर जी के मटक शटक की बातें कर रहे हैं ना, उनके त्रिभंग रूप की बातें कर रहे हैं ना, कि ऐसे चलते हैं ठाकुर जी हमारे, ऐसी उनकी चाल है ना, ऐसे उनकी वचन है, ऐसे माधुर्य की बातें वो करते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुधया अपूर्यन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ऐसे हैं ठाकुर जी, बरहा पीड़म है ना, मोर पिछ धारण करते हैं, नटवर वपु, जब नाचते हैं तो बड़े बड़े ना जो नित्यकार हैं वो भी पछाड़ दिए जाते हैं कि जो नटवर है उसके भी वपु हैं, वो ऐसा वो नित्य करते हैं ना, कि हर एक का जो कदम है वो उनका नित्य ही है। तो वृंदावन तो ऐसा ही है, कोई आप वहाँ पे मुंह खोलें तो गीत मान लिया जाता है, आप वहाँ पे चलते हैं तो नित्य मान लिया जाता है। और जब सब स्वयं ठाकुर जी ऐसा करें तो ऐसा लगता है कि ओहो, ऐसा सुंदर उनका रूप है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम, है ना, कि करोड़ों कामदेव भी एक बार सामने आ जाए उनके तो मूर्छित हो जाए उनके ऐसी सुंदर रूप माधुरी को देखकर। तो अब ये जो पहले वक्ता आए थे ये ठाकुर जी के इतने सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो अब एक पूरी कथा रुक्मिणी देवी ने सुनी, 7 दिन आगे बैठ के ना पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी करके कान पूरे खुले करके बिना सोए उन्होंने कथा सुनी। अब रुक्मिणी देवी बोली अच्छा है, मगर एक ही टॉपिक था ये तो ना, बड़ा फोकस थी ये कथा ना, कुछ और वर्णन किया नहीं, बस रूप का ही वर्णन कर रहे हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे चलते हैं, नए नक्श ऐसे हैं, कोई बात नहीं है ना, ये वक्ता का मन ऐसा होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा, कोई बात नहीं। अब दूसरे वक्ता आए, वो आके बैठे व्यास आसन पे, तो उन्होंने भी वही किया बिल्कुल, कि ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि चाल ऐसी है, बैठते ऐसे हैं, पीताम्बरी ऐसी पहनते हैं, ये ऊपर से ना चंदन जैसी सुगंधी आती है इनके पूरे शरीर से, नेत्र ऐसे मटकाते हैं, भोई ऐसे चलाते हैं ना। तो यही पूरी कथा चल रही है। रुक्मिणी जी बोली ये भी वही रूप का वर्णन कर रहे हैं, क्या बात है, खिला पिला के भेजा गया इनको, एक ही टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं ये लोग। तीसरे वक्ता आए, वो भी रूप का वर्णन कर रहे हैं कि वंशी है इनके पास, उसमें 6 छिद्र हैं, ऐसे अधरों पे रखते हैं तो ऐसी उसमें मधुर स्वर निकलते हैं, ओहो, फिर वो गोपियों के कर्णों से उनके हृदयों में जाती हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं, दौड़ी दौड़ी वो गोपियां ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ने लग जाती हैं। अब वो गोपियों का भाव बताने लगे कि कैसे वो गोपियां आकर्षित हो जाती हैं उन कृष्ण से। रुक्मिणी जी बोली क्या हो गया इन लोगों को ना, एक ही व्यक्ति के बारे में इतना भर भर के उसके रूप की माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, सारे वक्ता वही कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे सुनते 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 152 कथाएं हो गई। रुक्मिणी देवी सामने बैठी रही हैं और सारी कथाएं 152 कथाएं सुन चुकी हैं पूरी ना रैप्ट अटेंशन से। अब तो वक्ता आता था, उससे पहले रुक्मिणी देवी को पता होता था क्या बोलने वाला है। बोले अच्छा ना, अभी ये इनकी केश कांति के बारे में बताएंगे, अच्छा अभी इनकी वेणु के बारे में बताएंगे, अच्छा अभी इनके बंसी के बारे में बताएंगे ना। तो रुक्मिणी देवी पहले से सब पता है, इतनी कथा वो सुन चुकी है। अच्छा वो ऐसे वस्त्रों के बारे में बताएं कि आज ये दिन है तो ये वस्त्र पहने होंगे ठाकुर जी ने, तो अब रुक्मिणी देवी पहले ही बता देती थी। तो अब हुआ क्या, अब अधिक सुनने के कारण ऐसा होने लग गया रुक्मिणी जी को कि अब रुक्मिणी जी का जो चित्त है, उनका जो मन है ना, उस कथा के माध्यम से अब ठाकुर जी में ही रमने लगा। अब वो कहीं पे भी जाती थी, वहां पे मोर पंख देखती थी तो ठाकुर जी का स्मरण हो जाता था। अब कोई भी वृक्ष देखे तो उनको लगता था कि कदम का ही वृक्ष है, और कदम का वृक्ष तो ठाकुर जी हैं स्वयं साक्षात। ऊपर देखती थी, मेघ दिखती थी, मेघों का रंग ये तो श्याम वर्ण है, तो ठाकुर जी का स्मरण हो जाता था। अब तो ऐसी हालत हो गई, वो खाना खा रही है, खाने में काला जीरा दिखता था तो बोले यहां भी घुस गया, इतने सारे घुस गए। तो
वो गुलाब जामुन खाती थी तो ठाकुर जी के काले काले से अब उनके जो गाल हैं वो नजर आते थे उस गुलाब जामुन में भी। तो ऐसा चित्त हर लिया ना उस कथा से उस कृष्ण ने उनका, कि जहां जा रही है वहां कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है। अब अपने आप को झकझोरती थी रुक्मिणी, बोले चल आगे चल, हर जगह कृष्ण थोड़ी होंगे ना, वो क्या भगवान है। बस यही शब्द बोलना रह गया था, जो शब्द बोलना नहीं चाहते थे रुक्मिणी। भगवान कभी मानना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान होंगे तो मेरे कैसे होंगे, भगवान तो सबके हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या बोल रही हूं, चल आगे चल चल। तो अपने आप को धकेलती थी रुक्मिणी, उस मोर पंख को ना थोड़ा साइड करके इग्नोर करके आगे बढ़ती थी, उस कदम के वृक्ष को छोड़ के आगे बढ़ती थी। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि इस ध्यान लगाती तो उसको कृष्ण का ध्यान होने लग जाता है। इतने में कोई चंदन का छिड़काव कर दे, ओ हो, यही सुगंधी आती है लाला से, ऐसी ही सुगंधी आती है पूरी चंदन से पूरित उनके शरीर से। तो जैसे जैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उतनी ही वो कृष्णमय होती जा रही है। कृष्ण को भूलना भी चाह रही हैं तो कृष्ण का भूत चढ़ा रहता था हमेशा उनके ऊपर। अब तो रुक्मिणी जी की यह स्थिति हो गई कि अपने आप को ही वो कृष्ण का रूप धारण कर लेती थी। बोले अब कृष्ण मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो अपने आप ही वो पीताम्बरी पहन लेती थी, वो कृष्ण की पाग बांध लेती थी, उस पर मोरपीछ लगा देती थी या पीताम्बरी धारण कर लेती थी। और जो आसपास रुक्मिणी देवी की सहेलियां थी वो देखती थी ये कौन सा नाटक कर रही है। अब उनको क्या ही पता, ये तो अपना चित्त खो बैठी है, अपना मन खो बैठी है, अपना हृदय खो बैठी है उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में इतना श्रवण कर चुकी है। तो श्रवण की साक्षात प्रतिमूर्ति बन गई थी रुक्मिणी देवी। तो अब कथा के द्वारा अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, रोम रोम में कृष्ण समा गए थे रुक्मिणी देवी के। वो चाह करके भी कृष्ण को छोड़ नहीं पा रही हैं। अब तो बस कृष्ण ही चाहिए और कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। यही एकमात्र एक जीवन का ध्येय बन गया था रुक्मिणी देवी का। तो कथा सुनते सुनते ऐसी कृष्णमयी हुई, कृष्णमयी समाना चाहती थी वो, बस कृष्ण मिल जाए कैसे ही। गौशाला जाती थी, वहां देखती थी अरे इतनी सारी गैया तो गोपाल कहाँ है, ये सब गैया तो गोपाल को ढूंढ रही कि इनको चारा नहीं चाहिए ना, इनको हाथ का स्पर्श नहीं चाहिए, इनको तो कृष्ण ही चाहिए। तो अपने आप को कृष्ण बना लेती थी वहां पे, और फिर गैया को डांटती थी, उनको उनके नाम लेके पुकारती थी। तो ये हालत हो गई रुक्मिणी देवी की। कथा ने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि रुक्मिणी जी के चित्त में अब स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्ण ही चाहिए, नथिंग लेस देन कृष्णा। अब सारे जितने भी वक्ता थे, जितने भी व्यास जी थे, बाद में इकट्ठा हुए, नारद मुनि से पूछे फीडबैक दो। नारद बोले मिशन सक्सेसफुल। अरे हालत देखो रुक्मिणी की, यही तो चाहते थे कि रुक्मिणी अब बस वो कृष्ण की ही हो जाए, कि इसके बारे में उसके अलावा किसी और के सोचे मत। क्या ही कथा करी तुमने, 100% मार्क्स। तो व्यास जी सारे खुश हो गए कि हाँ कुछ तो काम आई हमारी ये जो ना योग्यता है भागवत कथा करने की। तो असल में भागवत कथा का जो निष्कर्ष है वो यही है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी इसी से पता लगनी चाहिए कि कितने लोग कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं ना। तो भागवत कथा का स्टेज कितना बड़ा है ना, भागवत कथा में कितने लोग आए हैं ना, भागवत कथा में कितनी मालाएं पहनाई जा रही हैं, वो सब सेकेंडरी है। असली में भागवत कथा मतलब कितने लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है और उन हृदयों में कृष्ण की स्थापना हो रही है। तो ऐसे वो महाभागवत थे जिनको नारद मुनि ने चुना और विदर्भ भेजा। तो यहाँ तो रुक्मिणी देवी कथा सुन सुन के ऐसी कृष्णमयी हो गई। अब जाके नारद मुनि पुनः जाते हैं रुक्मिणी देवी के पास और जाके अब सोचते हैं कि अब तो मैं प्रस्ताव दे ही देता हूं अपने कृष्ण का इनके साथ विवाह का। तो भीष्मक राजा के पास गए और जाके वो प्रस्ताव दे दिया
कि हाँ द्वारकाधीश जो है वसुदेव जी के पुत्र, वो बहुत सुयोग्य वर हैं आपकी पुत्री के लिए। अब जब रुक्मणी देवी से पूछा गया तो रुक्मणी देवी अब बिल्कुल पीछे हट गई, बोले ना 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 ना, मैं जानती नहीं उसको, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूं, मैं नहीं कर सकती। नारद मुनि बोले अरे पलटी मार गई, अभी तो इतनी सारी कथाएं कराई, ये कृष्ण के बारे में चिंतन कर रही है, अब पीछे हट गई, मैं जानती नहीं हूँ कैसे होंगे, मुझे क्या पता। नारद बोले रुको ना, व्यवस्था करनी पड़ेगी इसके लिए। तब नारद मुनि को थोड़ी सनक चढ़ी, बोले बड़ी सारी मेहनत मेरी बेकार कर रही हो तू ना, इसी के लिए तो चाहता था कि तुम्हारे बस अगर एक बार कृष्ण का नाम ले ले कि ओ हो तो दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम कृष्ण के लिए भागो, और यहां तो तुम पूरा रिजेक्ट मार रही हो उस कृष्ण को। तो नारद मुनि को लगा कि ये क्या हो गया, मगर मन ही मन जानते थे कि काम तो मेरा पूरा हो गया ना, अभी कृष्ण नाम का भूत अंदर चढ़ गया तो उतरना ना उसका मुश्किल है ना। अब कोई टेढ़ी चीज अंदर डालना बड़ा मुश्किल है ना, और अंदर डल जैसे जैसे डल जाए मगर निकाल नहीं सकते उसको वापिस। तो ऐसे ही कृष्ण नाम का भूत अंदर चला जाए, मुश्किल लगेगी मगर निकालना तो असंभव है, उसको छोड़ नहीं पाएंगे कृष्ण को आप। तो अब तो ब्याह होगा, तो ये बात अब सारे त्रिभुवन में फैलने लगी कि अब तो ठाकुर जी की ना बारात निकलेगी। तो नारद मुनि तो सब जगह बोल के आ गए, बोले तैयारी कर लो, सारे देवी देवताओं को बोले सिलवा लो जी, तो कपड़े कुपड़े सिलवा लो, अचकन सिलवा लो तुम लोग, है ना, ठाकुर जी का ब्याह होने वाला है, और आप लोग गोपी ड्रेस सिलवा लो अपनी, जो भी अपने साड़ियाँ पहननी है ना, अच्छे से कपड़े तैयार कर लो, गहने गुने जो भी तैयार करने हैं, अब ठाकुर जी की शादी होने वाली है। तो सब देवी देवता बोले जाओ जाओ जल्दी से कराओ जी शादी। अब जिस व्यक्ति का नाश हो चुका होता है ना, वो चाहता है दूसरे वाले की जल्दी हो। अब बेचारा कोई कुंवारा घूम रहा हो ना, मंदिर में भी घूम रहा होगा, ये भी सारे जो शादीशुदा लोग हैं ना हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं, नजर उसी पे होती है, बोले इसकी करा के रहेंगे, ये अभी तो खुश कैसे है, इसकी शादी करा के रहेंगे। तो सारे देवी देवता बोले ये लाला अकेला कैसे घूम रहा है अभी, है ना, बड़े वाले का हो गया, अब इसका नंबर है, इसकी तो करा के रहेंगे हम। तो बोले जल्दी कराओ नारद मुनि, जल्दी से शादी कराओ इसकी, कपड़े कुपड़े तो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, बढ़िया से सज के आएंगे हम, श्रृंगार करके आएंगे, हमारे लाला का ब्याह होगा। तब पूरे त्रिभुवन में बात फैली हुई है। अब विनोद की बात कह रहे हैं आपको, मगर जो धरती है द्वारका की वो तो पूरी शादियों की धरती है, अब एक नहीं पता नहीं कितनी शादियां हुई वहां पर ना। तो ठाकुर जी तो है ना उस विवाह बंधन में बंध के भी ना सबको मुक्त करा रहे हैं। तब मौका आया इस रुक्मणी देवी है ना, इसको मुक्ति प्रदान करेंगे, इसको बांध तो देंगे विवाह बंधन में, मगर ठाकुर जी उनकी मुक्ति का कारण बनेंगे। तो नारद मुनि बोले कि सब तैयारी कर लो, इंद्र आदि देवताओं को सबको बुला लिया है ना। तब अब नारद जी जाते हैं द्वारका देवकी मैया के पास, और जाके बोलते हैं कि देखो मैया ना, तुम्हारे छोरे के लिए बहुत बढ़िया छोरी मैंने ढूंढ ली है ना, उससे बढ़िया ना वधु आपको मिलने नहीं वाली है, पूरे त्रिभुवन में आप ढूंढेंगे फिर भी ऐसी वधु आपको मिल नहीं पाएगी, वो पूर्ण रूपेण आपके पुत्र के लायक ही है, ऐसे गुण उनके मेल खाते हैं, ऐसे रूप माधुर्य उनकी मेल खाती है, ओहो ना, वो आप ही के लिए बनी, आपके घर आने के लिए बनी है। और अब ठाकुर जी वहीं पीछे बैठे थे। अब क्या किए, नारद मुनि रुक्मणी देवी के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे, ठाकुर जी पीछे बैठ के सुन रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी से पूछे, बोले कैसी लगी, बोले बिल्कुल नहीं, इसके तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट चलाएंगे हम, वहां वाला तो सेट हो गया, अब यहाँ वाला प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो फिर क्या किए अब नारद मुनि फिर सारे उन वक्ताओं को बुलाए, बोले आ जाओ जी, सेकेंड टर्म है ना, अब दोबारा जरूरत पड़ी आपकी। बोले अब कहाँ आना है, विदर्भ में जाना दोबारा बनी, अब विदर्भ में नहीं जाना, अब आपको द्वारका में आना है। तो भागवत में इसका वर्णन है कि पहले उन सब वक्ताओं को बुलाया विदर्भ में, तो वहां पे ठाकुर जी के चरित्र की गुणावली हुई, तो रुक्मणी देवी के चित्त में परिवर्तन हुआ, और अब जाके द्वारका में रुक्मणी देवी के चरित्र का वर्णन होता है, उनकी गुणावली का वर्णन होता है, और ठाकुर जी का चित्त अब परिवर्तित हो जाएगा। तो सारे जितने भी वक्ता थे सुंदर सुंदर भागवत के, सारे व्यास जी को अब द्वारका में आमंत्रण है
कि आप सब द्वारका में आइए और यहां पे अब आपको कथा सुनानी है। कथा में क्या सुनाना, टॉपिक क्या, वो टॉपिक एक ही है और वो है रुक्मिणी देवी का चरित्र, कि रुक्मिणी देवी के सुंदर सुंदर गुणों का आपको वर्णन करना है। तो अब दशम स्कंद में वर्णन आता है कि अब द्वारका में उन सब वक्ताओं द्वारा वो कथा सुनाई गई। वो कथा के जजमान थे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ना, जो स्वयं भागवत स्वरूप है। सबसे आगे अब उनको बैठना पड़ा। अब वो तो द्वारकाधीश है, राजा को तो सबसे आगे बैठना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने बोला था, बोले जाके बताना द्वारकाधीश को, हम उज्जैन से आए हैं, हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, है ना, हम व्यास जी हैं, हम कथा करते हैं। तो जाके जैसे जैसे नारद मुनि ने बोला वो बोले। तो द्वारकाधीश बोले अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो न व्यास जी आए हैं, तो ठीक है, शाम के समय अब आपको मिलता है 2 घंटा, अब आप कथा सुनाइएगा और जितने यदुवंशी है सबको बुला लो, अब हम कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। तो जैसे यहाँ पे पूरा दिन बीतता था, पूरा मंत्रालय का कार्य पूर्ण होता था और वहां पे मंडप सज जाता था, तो सारे यदुवंशी, सारे द्वारकावासी अब वो आ जाते हैं। व्यास जी आसन पे बैठे हैं और ठाकुर जी सबसे आगे बैठे हैं और वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। और जैसे ही व्यास जी आए तो उनको तो इंस्ट्रक्शन पहले से मिली थी कौन सी कथा करनी है, तो सीधा आके बोलते हैं राजासी भीष्म को सुतान, कुछ नहीं और ना, कोई नहीं कि भगवान का जन्म हुआ, वो देवी देवता ने प्रार्थना करी, है ना, तो ये कंस आया, है ना, फिर वसुदेव देव की जेल में, अरे कुछ नहीं, 8 पुत्र कुछ नहीं, सीधा जाके रुक्मिणी देवी का चरित्र कि हाँ विदर्भ के राजा भीष्मक हैं, उनकी 5 पुत्र हैं, उनकी एक पुत्री है रुक्मिणी देवी। और रुक्मिणी देवी ऐसे चलती है, वो ऐसे बैठती है, ऐसी उसकी मधुर वाणी है। ओहो, अब रुक्मिणी देवी का चरित्र ही चल रहा है पूरी कथा में। वो रुक्मिणी देवी ऐसी देवी पूजन के लिए जाती है, वो ऐसी दाल बनाती है, ऐसी वो भोजन पवाती है। ओहो, आनंद ही आनंद। ठाकुर जी सुनी जा रहे हैं। उनको लगा कि भूमिका होगी, इंट्रोडक्शन होता है ना, मतलब कि बांध रहे हैं भूमिका। अब पता लगा कि 3 घंटा तो वही कथा चल रही है रुक्मिणी देवी की, अगले दिन आई वही कथा चल रही है। तो ठाकुर जी को लगा बोले हो सकता है नया ग्रंथ कोई आया हो ना मार्केट में, ना कोई नई देवी आई है रुक्मिणी उसका नाम हो, उसके बारे में कथा चल रही। तो रुक्मिणी, ठाकुर जी बोले हमने तो पहली बार सुना। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये सुना था, बोले जब भी हम कथा में बैठते तो मेरी परम ब्रह्म रूप का वर्णन होता था, उसमें मेरी लीलाओं की चर्चा होती थी, कभी नरसिंह के रूप में आ रहा हूँ, कभी वामन के रूप में आ रहा हूँ, है ना। आज तो ये पता नहीं कौन सी देवी आ गई, मेरे से भी ऊपर है, जो उसी की कथा चल रही है ना। कहीं तो ब्रेक लगे ना, कहीं तो मेरा भी नाम कुछ आए, मेरी कथा कुछ आए। उनको लग रहा है कुछ नए ग्रंथ है यहाँ पर। तो ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया, व्यास जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई है ना। उनको लगा अगली बार थोड़ी और लीला भी सुनाएंगे ना। तब दूसरे व्यास जी आए, अब उन्होंने भी जाके रुक्मिणी चित्र सुनाया वहां पर। तीसरे व्यास जी आए, रुक्मिणी चित्र सुना रहे हैं। अब ऐसे करके 101 बार कथा हो चुकी है और रुक्मिणी जी की कथा चल रही है। अब यहां पर ठाकुर जी की सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई यहां पर कि नेत्र बंद होते हैं तो फिर रुक्मिणी देवी का ही स्मरण होने लग जाता है उनको। कहीं पे गुलाबी साड़ी दिख जाए, ओहो, वो तो रुक्मिणी ही ऐसी पहनती हैं, इतनी सुंदर साड़ी पहनी उन्होंने। कहीं पे कुछ ब्याह हो, किसी का शादी हो, वहां पे नई दुल्हन कोई आई है, नई बहू कोई आई है, उसको लाला देखते हैं, ठाकुर जी देखते हैं, फिर मैच करते हैं, बोले वैसी नहीं लग रही है। रुक्मिणी देवी के जो नेत्र हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, इसके थोड़े चिंकी जैसे हैं थोड़े, ये वैसी नहीं लग रही है, ये अलग है कुछ, ये मेरी रुक्मिणी नहीं है। तो जहां भी देखे अब रुक्मिणी का ही चिंतन हो रहा है। तो व्यास जी तो बताए थे, अरे कटाक्ष नेत्र हैं मेरी रुक्मिणी के, उसकी नासिका ऐसी है, ऐसे चाल चलन है उसका स्वभाव कितना सुंदर है। तब ऐसी चित्रवृत्ति हो गई ठाकुर जी की, रुक्मिणी उस चित्त में बैठ चुकी हैं। अब एक दिन ठाकुर जी बैठे थे वहां गोमती के तट पे, आराधना कर रहे थे, और तभी नारद मुनि वहां पे आ गए। और नारद मुनि आके बोलते, बोले अब तो ब्याह कर लीजिए, अब शादी कर लीजिए, अब समय हो चुका है। अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे। नारद मुनि तो रहे ना
सबको आनंद देने वाले, उनसे आनंद लेके बोले हमें पता है किसका चिंतन कर रहे हैं आप उसी रुक्मणी की चिंतन कर रहे हैं ना, भीष्म की पुत्री। बोले नहीं 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 नारद मुनि ऐसे मत बोलो। बोले हमें पता है। आंखें बंद करके अब आप तो पूरी साधना में चले गए, डीप मेडिटेशन ना, उन्हीं का चिंतन चल रहा है आपका। तो ठाकुर जी बोले उसका चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नारद मुनि क्या हो गया आपको, कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं? नारद मुनि बोलते मुझे सब पता है, उन्हीं का ही चिंतन चल रहा है। मगर एक बात बता दूं आपको, अगर आपके लिए कोई योग्य है वधू तो वही है। आप जितना मर्जी ऊपर से दिखावा कर लें, वो आपके लिए बनी है और आप उनके लिए बने हैं। तो कब तक ये नहीं ऊपर का दिखावा आप करते रहेंगे? अब तो स्वीकार कर लो उसको। ठाकुर जी बोले नारद मुनि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये सारी बातें मम्मी के सामने कर रहे हैं आप। देवकी मैया सामने बैठी है, बार बार आके बोले शादी कर लो शादी कर लो। मैं बोलूं कर लो शादी, मुझे तो नहीं बोलना है उनके सामने। बोले नारद मुनि कुछ ऐसी युक्ति बनाओ आप ना, विवाह तो मैं रुक्मणी से कर लूं, मगर कुछ ऐसी युक्ति बनाओ जहां पे ये माता पिता बीच में ना हो ना, इनको इन्वॉल्व ना करना पड़े, कुछ ऐसा आप करो, तब जाके तो विवाह करूं मैं। अब बार बार ना शादी करनी, विवाह करना है तो शादी तो परिवारों में होती है। मैया के सामने कैसे बोलूं मैया मेरे को शादी करा दो, मेरा ब्याह करा दो, तो ये तो बोल ही नहीं पाऊंगा मैं। आप ही कोई योजना बनाइए। तो नारद मुनि बोले ठीक है अभी बनाता हूं। तो नारद मुनि अब योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं कि जो होने वाले साले साहब हैं ठाकुर जी के रुक्मी, उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति इतनी ईर्ष्या इतना द्वेष भर देते हैं नारद मुनि। उसका हाल भी यही है, जो बहन है रुक्मणी उसका हाल है कि वो भी ठाकुर जी का चिंतन करती है, और भाई जो है रुक्मी उसका हाल है वो भी ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। रुक्मणी प्रेम से करती है मगर रुक्मणी द्वेष से करता है। रुक्मणी मधुर वचन निकालती है और ये जो रुक्मणी गाली निकालता है। चिंतन तो ये भी ठाकुर जी का कर रहा है। नारद मुनि तो कृपा दे दी है ना, जैसे तैसे करके जो भक्त है वो कृपा ही देता है, वो आशीर्वाद ही देता है। तो पूर्ण रूपेण ऐसा भाव प्रकट कर दिया। अब वो ऐसा भाव प्रकट कर दिया रुक्मिणी के हृदय में कि रुक्मिणी जान गया कि ये जो मेरी बहन है ये मन ही मन चिंतन कर रही है इस कृष्ण का और उससे विवाह करना चाहती है। तो जैसे ही रुक्मिणी को पता लगा, अंदर बड़ा द्वेष भरा हुआ, जल्दीबाजी में अपना दोस्त शिशुपाल से रुक्मिणी देवी का उसका एंगेजमेंट कर दिया, सगाई कर दी उसके साथ। और रुक्मिणी देवी को बोलते हैं कि तैयारी कर लो, तुम्हारी शादी भी इसी से ही होगी, करके रहूंगा इसके साथ तुम्हारी शादी। रुक्मिणी देवी ये सुन के बहुत परेशान है कि आज ये क्या हो गया, मेरे जीवन का जो मनोरथ था इस तरह वो अपूर्ण होगा, ऐसा मैं सोच भी नहीं पा रही थी। तो तुरंत जाती भाभी के पास जाती है। तो भाभी बोलती है कि देखो जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं मगर सब एक ना एक दिन साथ छोड़ते हैं, मगर एक व्यक्ति है जो सदैव आपके साथ खड़ा रहता है, आपके पीछे खड़ा रहता है, और वही आपके वो कृष्ण है। तो उस कृष्ण को जल्दी से एक पत्र लिखो तुम। तो अब रुक्मिणी देवी तुरंत भाभी की बात मानते हुए एक पत्र लिखती है और अपने हृदय के जितने भाव हैं, जितने विचार हैं, जितने उद्गार हैं, सब उस पत्र में लिख देती है। जितनी उत्कंठा है, जितनी विकल अवस्था है, सब उस पत्र में लिखती है रुक्मिणी देवी। अब रुक्मिणी देवी बोलती हैं कि देखो कि जिसका नाम इतना सुंदर है, जिसके गुण इतने सुंदर हैं, वो व्यक्ति स्वयं कितना सुंदर होगा। तो मराठी में भजन आता है ना, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, कि ओ केशव ओ माधव आपका नाम इतना सुंदर है, तो आप खुद कितने सुंदर होंगे। आपका नाम ही इतना मधुर है कि वो छोड़ नहीं पाते, हम आपको कैसे छोड़ दूं मैं। तो तुरंत रुक्मिणी देवी अपने सारे भाव प्रकट कर देती हैं उस पत्र में। बोलती है प्रभु विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, बेशक 100 करोड़ जन्म क्यों ना लग जाएं, इतना मैं इंतजार कर लूंगी, मगर किसी और व्यक्ति का नाम मैं सोच ही नहीं पाऊंगी। तो अगर कोई पूरे सृष्टि में विवाह करने योग्य है मेरे लिए तो वो तो आप ही हैं। तो मैंने आपको अपना जीवन, अपना प्राण, अपने प्राणनाथ मान लिया है। तो प्रभु जल्दी से आप मेरा वरण कीजिए
और साथ में टाइमलाइन भी दे दी, कब तक? परसों तक। अगर परसों तक आपने मेरा वरण नहीं किया तो मेरा जो भाई है मेरा विवाह किसी और के साथ कर देगा। और सुदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के हाथों रुक्मिणी देवी ने वो पत्र द्वारका भिजवाया। अब ये पैदल चल के जा रहे हैं ब्राह्मण विदर्भ से द्वारका, तो पहुंचते पहुंचते ही समय निकल गया वहां पर। तो जो डेडलाइन थी उस दिन तो खत पहुंचा है। ठाकुर जी के सामने ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण पत्र देता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोलते पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण बोलते पर्सनल है। बोले कुछ पर्सनल नहीं है मेरा ना, मेरा तो सब ओपन है ना, सब पढ़ के दिखाओ। ब्राह्मण बोलता कुछ और लिखा हो, किसी ना देवी का आया है कुछ लव लेटर कुछ टाइप से। बोले पढ़ के सुनाओ, सारी दुनिया जान जाए कि कैसे लिखा जाता है लव लेटर ना, हृदय का प्रेम कैसा होना चाहिए आज पूरी दुनिया को पता लग जाए। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ने लग रहा है, अभी एक श्लोक ही बोला है। ठाकुर जी बोले चलो। चलो? बोले 6 श्लोक और हैं अभी। बोले नहीं, मुझे और सुनने नहीं है। तो रुक्मिणी देवी ने उस पत्र के पहली लाइन में अपना ऐसा हृदय प्रकट कर दिया कि ठाकुर जी बोले बस मुझे इसका वर्ण करना ही है। क्या बोलती हैं रुक्मिणी देवी? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वताम थे। तो ही बोले रुक्मिणी देवी कि प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपके बारे में जानती भी नहीं हूं, बस मैंने आपके बारे में सुना है, आपके गुणों के बारे में सुना है, आपकी लीलाओं के बारे में सुना है, आपके रूप माधुरी के बारे में सुना है, आपकी कांति के बारे में सुना है, आपके यश के बारे में सुना है, आपके पराक्रम के बारे में सुना है। आपके बारे में क्या नहीं सुना है? मैंने सब कुछ सुना है, और इतना सुना है कि कुछ और सुनने लायक है नहीं प्रभु। अब बस आपको ही सुनना चाहती हूं, आपको ही देखना चाहती हूं, आपकी ही सेवा करना चाहती हूं। तो एक लाइन जो लिखी रुक्मिणी देवी ने, ठाकुर जी बोले चलो। तो रुक्मिणी देवी ने सारे भाव लिखे थे। वो ब्राह्मण बोल रहे प्रभु बाकी तो श्लोक हैं वो तो सुन लो। ठाकुर जी बोले वो सुनने की आवश्यकता है नहीं। तो अब ये जो सुदेव नाम का ब्राह्मण जो आया था ना, इसको रुक्मिणी देवी ने इतनी कृपा करी इसके ऊपर कि अभी पंढरपुर में वहां रुक्मिणी द्वारकाधीश की जो सेवा होती है तो वहां पर वो सेवा सुदेव ब्राह्मण के वंशज ही करते हैं। तो वो ब्राह्मण आया था रुक्मिणी देवी के पास। रुक्मिणी देवी बोली अरे आपने मेरा विवाह करा दिया ठाकुर जी के साथ, मांगो क्या चाहिए आपको? बोले क्या मांगू, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, बस मुझे ये दे दो कि मुझे आपकी सेवा मिल जाए, पूरे वंश मेरा हमारा आपकी सेवा का अधिकारी हो जाए। तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। तो तब से लेके अब तक वहां पर पंढरपुर में ना रुक्मिणी देवी की जो भी सेवा है वो इन्हीं ब्राह्मण के वंशज ही करते हैं। तब बेचारा वो ब्राह्मण पहुंचा है विदर्भ, तो जैसे तैसे सॉरी द्वारका पहुंचा है। तो प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी बोल रहे हैं चलो। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे मैं जान गया, जिसने पत्र लिखा ना उसके बारे में सब कुछ जान गया, एक लाइन से मैं जान गया। एक लाइन से ही ठाकुर जी राजी हो गए उस देवी से विवाह करने को। ऐसा क्या था? तो अब देखिए ठाकुर जी तो मन ही मन रुक्मिणी देवी को अपना मान चुके थे। अब तो फॉर्मेलिटी कर रहे थे, बोले पत्र आया पढ़ के सुनाओ, चलेंगे, रथ निकाले चलेंगे ना। सब जब से चरित्र सुना था तब से अपना मान लिया था, अपनी भार्या मान लिया था ना। ये तो सब फॉर्मेलिटी चल रही है। ये पहला विचार है। मगर दूसरा विचार क्या है? दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी रुक्मिणी देवी में एक ऐसा गुण देखते हैं जिसको देखकर ठाकुर जी ने निर्धारित कर लिया कि यही मेरी पत्नी होगी। क्या था वो? श्रुत्वा गुणान, कि ये मेरी कथा सुनने में इसकी इतनी रुचि है। तो ठाकुर जी बोलते हैं बाकी कुछ और भी इसके कितने भी गुण हो ना, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये इसकी कथा में, कथा श्रवण में बहुत रुचि है। तो देखिए हमारा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हमारा ठाकुर जी के भोग बनाने में रुचि होती है, हमारी कुछ सेवा करने में रुचि होती है, हमें हमारी धाम यात्रा में रुचि होती है, हमारी परिक्रमाओं करने में रुचि होती है। वो सब रुचियां ठीक है एक तरफ है, मगर ठाकुर जी बोलते हैं अगर मेरी कथा सुनने में आपकी रुचि नहीं है तो इन सब रुचियों का कोई लाभ नहीं है। बस एक गुण ऐसा हो, क्योंकि नवदा भक्ति का जो पहला अंग वो भी यही है।
श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, है ना। तो जिसने श्रवण के जो अंग है उसको अंगीकार कर लिया तो ठाकुर जी की नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया। तो इस प्रकार ठाकुर जी बोले कि ये जो कन्या है ये श्रवण भक्ति में बहुत निपुण है, इसलिए मेरी भार्या बनने को, मुझे प्राप्त करने को पूरी अधिकारी है। तो देखिए ना, एक व्यक्ति जिसके पास ये गुण है वो ठाकुर जी का अंतरंग पार्षद भी बन सकता है ना, ये ठाकुर जी यहां बता रहे हैं। तब तो रुक्मिणी देवी में ये गुण प्रधान है कि कथा श्रवण करने का ऐसा गुण उन्होंने अंगीकार किया है कि भगवान उनको अपनी पत्नी बनाने को राजी हो गए हैं। और पहले ही सेंटेंस उनके चलो, ब्राह्मण को बोलते हैं चलो। तब ठाकुर जी बोले मुझे और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब बढ़िया ही होगा उसका, बाकी जो भी गुण होंगे वो सब बढ़िया ही होंगे, क्योंकि श्रवण का गुण उसने अंगीकार किया, श्रवण भक्ति उसके पास है। और ठाकुर जी अब रथ पे बैठ गए, ब्राह्मण को रथ पे बिठाया। ब्राह्मण को बोले बेल्ट बुल्ट बांध दो आप, क्योंकि अब ये रथ चलेगा नहीं, ये रथ उड़ेगा ना। तो अब हवा से बातें करने लग गया ठाकुर जी का रथ, और कुछ ही चंद मिनटों में ठाकुर जी ने जो रथ है वो द्वारका से विदर्भ ले आए। यहां पर सारे जो राजा हैं एकत्रित हैं और रुक्मिणी देवी बहुत परेशान है। तो ठाकुर जी जैसे ही वहां पे पहुंचे तो ब्राह्मण को बोलते आप आगे चलो, मैं आ रहा हूं। बोले आप कहां जा रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले मेरे ब्याह है, शादी है, सच समझूंगा नहीं, कुछ श्रृंगार नहीं करूंगा मैं, ऐसे चला जाऊं मुंह उठा के। बोले आई ऑल्सो हैव टू डेकोरेट माई सेल्फ। तो चले गए, तो वहां पे श्रृंगारी को बुलाया। कौन श्रृंगारी? बोले ब्रह्मा जी, है ना, जो सबके तन को मनाते हैं, मन को मनाते हैं। बोले ब्रह्मा जी को बुलाया, आमंत्रित किया। बोले ब्रह्मा जी पूछे क्या करें आपका? बोले क्या करोगे, शादी है, तैयार करो। बोले हाँ पहले इतने सुंदर हैं ना, आपको मैं क्या तैयार कराऊं? तो ठाकुर जी बोले देखो शादी है, यहाँ पे अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं चाहता हूं, है ना, ये चक्र वगैरह मैं लाना नहीं चाहता हूं, शादी का मामला है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ऐसा करो, ऐसा मुझे तैयार करा दो ना, ऐसा मुझे आकृष्ट कर दो कि जो सैनिक हैं अपने आप ही वहां पे मोहित हो जाएं, आकृष्ट हो जाएं। तो ऐसा कुछ करो आप। अब जैसे तैसे करके अब ब्रह्मा जी, भगवान को तो तैयार होने की आवश्यकता नहीं है ना, जो कामदेवों को आकर्षित कर ले वो क्या तैयार होंगे। तब वो ठाकुर जी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको कुछ सेवा देने के लिए उनसे ना सेवा लेते हैं कि चलो ब्रह्मा तुम तैयार करो। तो ब्रह्मा जी उनको बड़े अच्छे से तैयार कराते हैं ना। अब ठाकुर जी आगे बढ़े, वहां देखा कि रुक्मिणी देवी देवी पूजन के लिए गई हैं, अच्छा मौका है, तो तुरंत वहां जाते हैं। तो जैसे गरुड़ झपट्टा मारता है सांप के ऊपर, तो ऐसे ही वो ठाकुर जी हरण करके सब सारे वहां पे राजा खड़े हैं, सब भौचक्के रह गए उनके सामने, रुक्मिणी देवी का हरण करके, उनका वरण करके अपने रथ पे बिठा के आगे ले जाते हैं। अब वहां पे जो सैनिक थे वो देख रहे हैं ठाकुर जी को, अरे उसकी नाक देख, उसके गाल देख, उसके अधर तो देख, ओहो, ऐसे मोहित हो गए, अरे इससे सुंदर तो कोई हो नहीं सकता। बोले तू तो वो देख रहा था, मैं तो अपने हाथ से इसको अपनी नजर हटा नहीं पा रहा हूं, इससे अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रहा हूं, इसके हाथ इतने सुंदर। अरे मैं तो हाथ छोड़, मैं तो पांव से ऊपर गया ही नहीं, उसके चरण कमल इतने सुंदर है। ओहो, कहां देखूं उसके ऊपर, क्या ही देखूं मैं, कुछ और देखने का है नहीं। तो आपस में सब सैनिक चर्चा कर रहे हैं, इतने में किसी को याद आता है, बोले वो रुक्मिणी कहाँ है? और जाके देखा तो रुक्मिणी गायब है, वहां है नहीं रहे। तो एक सैनिक आके बोलता है, बोले मैं बताऊं, वो जिसके तुम हाथ देख रहे थे ना, जिसके तुम पैर देख रहे थे, जिसके तुम गाल देख रहे थे, जिसकी आंखें देख रही थी, वही चुरा के ले गया, वही हरण करके ले गया रुक्मिणी को। तो बाकी सैनिक उसको बुलाए, बोले तू इधर आ। बोले हम तो नाक देख रहे थे, हाथ देख रहे थे, पैर देख रहे थे, आंख देख रहे थे, तू तो नहीं देख रहा था, तू तो देख सकता था, तू तो रोक सकता था उसको, तू क्यों नहीं किया कुछ ऐसा? बोले मैंने रोकना चाहा, मैं पीछे पीछे दौड़ा भी, वहां तक जब गया तब तक वो उठा चुके थे, भगवान श्री कृष्ण अपनी गोद में रुक्मिणी देवी को बिठा चुके थे। और फिर जब वो दृश्य देखा, मैंने कहा जोड़ी तो बड़ी सुंदर है, इससे बढ़िया जोड़ी कुछ हो नहीं सकती है। मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, मार पड़ेगी सहन कर लूंगा, खत्म हो जाऊंगा, कुछ नहीं, मगर ये जोड़ी बड़ी सुंदर है, नहीं इनका विवाह हो जाए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी का हरण करके जाते हैं। सारे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उन्हें देखते रह गए, भौचक्के रह गए, उनके सामने रुक्मिणी देवी का हरण करते हैं। तभी विवाह हुआ नहीं है। आगे चल के फिर देवी की मैया को जब पता लगता है तो बोले अरे
ना, बलराम जी को पता लगता है। तो यहाँ से निकले थे, रुक्मिणी ने अपनी सेना भेजी थी, रुक्मी ने, वहां पे लड़ाई होती है, रुक्मिणी देवी बोलती है अरे मेरा भाई है, मारना मत इसको ज्यादा। बोले मारेंगे नहीं, थोड़ा सा काम करेंगे, इसको पॉलिशिंग करेंगे। तो दाढ़ी मूछ आदि उदी करके सिर मुंडा के उसको छोड़ दिया था। इतने में बलराम जी आ गए वहां पे। बलराम जी, अब सब किसी को पता नहीं था कि ठाकुर जी गए कहाँ हैं ना। तो वहां बलराम जी आके देखे कि यहाँ पे रथ खड़ा है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, और अंदर देखा पालकी में। बोले ये कौन है, इसको कहां से ले आए। जाके देखा रुक्मिणी बैठी थी, रुक्मिणी से पूछा तुम कौन हो। बोले मैं तो विदर्भ की पुत्री, विदर्भ राज की पुत्री रुक्मिणी हूं, और आपके भैया ने मेरा हरण किया है। बोले अच्छा ये काम भी करता है ये, है ना। हमें तो सोचा लगा था बस इसको मक्खन चुराना आता है ना, ये देवियां भी चुराता है ना, ये कब से शुरू कर दिया इसने। तो वहां पे आए और फिर जाके लाला से पूछे, बोले ये कब से करने लग गया तू, है ना, बिना बताए तू ब्याह भी कर लेता है। बोले भैया गलत फहमी हो गई, आपका ब्याह नहीं हुआ अभी ना, अभी तो चुरा के लाए हैं, दुल्हन सेट करके आए हैं, ब्याह तो आपकी इच्छा से ही होगा, तो आप तैयारियां कराइए। फिर जाके फिर देवकी मैया और बलराम जी फिर आगे विदर्भ राज को न्योता देते हैं, और आगे चल के उनका विवाह होता है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव की। हरे कृष्णा।